डियर स्टूडेंट, जेपीआईसी रिसर्च स्टडी में आपका स्वागत है। आज 9th सोशल साइंस के अंतर्गत आपका टॉपिक है भारतीय उपमहाद्वीप में वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन। तो भारतीय उपमहाद्वीप में वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन होता रहता है। वायु की परिवर्तन के कारण ही भारत में जलवायु में भी परिवर्तन होता है। मौसम में जो बदलाव आते हैं इन्हीं पवनों के आधार पर होता है। ये पवनों की दिशा में स्थल और समुद्री दोनों दिशाओं में विपरीत तरीके से परिवर्तन होता है और इसी परिवर्तन के परिणाम स्वरूप भारतीय जलवायु प्रभावित होती है। तो इस तरह से इन पवनों की दिशा भारतीय जलवायु उनके स्थित किस रूप में प्रभावित होती है इन पवनों की वजह से, इसके संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए विषय वस्तु को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप जानते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में जो जलवायु परिवर्तन होता है वे मौसम की स्थिति इस पवनों के आधार पर निर्भर करता है। थोड़ा सा हम लोग इसको समझेंगे कि जैसे भारत है तो ऐसे स्थिति में जो समुद्र है, जब समुद्री पवनें भारत में चलती हैं तो इसके पहले आपने अध्ययन किया था किस तरह से कि अरब शाखा और बंगाल शाखा, बंगाल की खाड़ी से दोनों तरफ से पवनें चलती हैं और इन पवनों की स्थिति इस तरह से होती है कि ग्रीष्म काल में ये समुद्र से किधर चलती हैं, स्थल की ओर चलती हैं, समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं। और इन पवनों के कारण जो है भारत में मानसून धीरे धीरे भारत में पहुंचने लगता है और इस तरह से पूरे भारत में वर्षा होती है। ये पवनें जो हैं समुद्र से नमी को ले लेती हैं और नमी लेने के पश्चात जो है ये आगे बढ़ती हैं और पूरे भारत में वर्षा करती हैं। तो इस तरह से भारतीय उपमहाद्वीप में वायु की जो दिशा है वो ग्रीष्म काल में समुद्र से किधर होता है, स्थल की ओर होता है। भारतीय उपमहाद्वीप में मानसूनी पवनों की दिशा में मौसमी परिवर्तन का जो मूल कारण है वो स्थल एवं जल पर विपरीत वायु दाब है। तो इसको इस रूप में याद रखेंगे कि जो मानसून पवनों की जो दिशा है, यानी मानसून पवनें जो हैं ये इनकी दिशा कभी इधर होती है समुद्र से स्थल की ओर, कभी होती है कभी स्थल से समुद्र की ओर होती है। तो इसी चीज़ को हम लोगों को समझना है कि ये पवनों की दिशा विपरीत कैसे हो जाती है। कभी ग्रीष्म काल में जो है इधर क्या होता है, समुद्र से स्थल की ओर हो जाता है और शीत ऋतु में क्या होता है, स्थल से समुद्र की ओर हो जाता है। तो ये जो विपरीत स्थिति बनती है वही हमको समझना है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून पवनों की दिशा में मौसमी परिवर्तन यानी मौसम के अनुसार जो परिवर्तन होता है उसका जो है मूल कारण क्या है। तो मूल कारण जो है स्थल एवं जल पर दो चीज़ें हैं, एक स्थल है और एक क्या है, जल है। तो जैसे ये स्थलीय क्षेत्र है और ये क्या है, जलीय क्षेत्र है। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि स्थल एवं जल पर विपरीत वायु दाब, यही इसका ये मुख्य उत्तर है, आंसर है कि मानसून पवनों की दिशा में मौसमी परिवर्तन का जो मूल कारण है, यानी जो मौसम पे परिवर्तन होता है कि ग्रीष्म ऋतु में समुद्र से स्थल की ओर पवनों की दिशा हो जाती है। तो पवनें जो है समुद्र से किधर चलने लगती हैं, स्थल की ओर चलने लगती हैं। और इस तरह से जब स्थल की ओर चलती हैं तो अपने साथ जो है क्या होता है, नमी लिए हुए रहती हैं और पूरे भारत में क्या करती हैं, वर्षा करती हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ती हैं इनकी नमी लास्ट तक क्षीण हो जाती है और कम मात्रा में वर्षा करती हैं। तो शुरू में ज़्यादा करती हैं, क्योंकि इसमें नमी की मात्रा ज़्यादा रहती है। तो इस तरह से भारत में जो है मानसून पवनों की दिशा में जो मौसमी परिवर्तन का मूल कारण क्या है, स्थल एवं जल पर विपरीत वायुदाब। विपरीत वायुदाब क्या होता है, इसके संदर्भ में हम लोग देखेंगे कि क्षेत्रों का जो विपरीत वायुदाब होता है इन क्षेत्रों के विकसित होने से ये स्थितियां होती हैं। यानी विपरीत वायुदाब के कारण जो है मौसम में जो पवनों की जो गति है वो समुद्र से स्थल की ओर, स्थल से समुद्र की ओर होने के पीछे क्या कारण है, जो मूल कारण जो है वो वायु के तापमान के कारण होता है। ऐसा तो कहने का तात्पर्य है कि जल के और वायु के स्थल एवं जल पर
विपरीत वायुदाब क्षेत्रों के विकसित होना। तो विपरीत वायुदाब जो है विकसित हो जाता है, जिसके कारण इनकी गति दिशाओं में क्या होता है, परिवर्तन होता है। ऐसा वायु के तापमान के कारण होता है। तो किसके कारण होता है? वायु के तापमान के कारण। इसको समझेंगे। स्थल एवं जल असमान रूप से गर्म होते हैं। ग्रीष्म ऋतु में समुद्र की अपेक्षा स्थल भाग ज़्यादा गर्म हो जाता है। तब ध्यान देंगे कि ग्रीष्म ऋतु में क्या परिवर्तन होता है कि समुद्र की अपेक्षा, समुद्र उतना गर्म नहीं होता, समुद्र की अपेक्षा क्या ज़्यादा गर्म होता है? स्थलीय भाग जो है ज़्यादा गर्म होता है। जैसे आप देखते हैं कि समुद्र के किनारे जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पे ग्रीष्म काल में भी गर्मी पड़ती है और शीतकाल में कम सर्दी पड़ती है, जबकि स्थलीय भाग में ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे ग्रीष्म काल में क्या स्थिति बन रही है कि स्थल एवं जल असमान रूप से गर्म होते हैं, एक जैसी स्थिति नहीं रहती। ग्रीष्म ऋतु में समुद्र की अपेक्षा गर्म ज़्यादा क्या होता है? स्थलीय क्षेत्र ज़्यादा गर्म होता है। तो जब स्थलीय क्षेत्र ज़्यादा गर्म हो जाता है तो परिणाम स्वरूप क्या होता है? स्थल भाग जो है आंतरिक क्षेत्रों में निम्न वायुदाब क्षेत्र विकसित तो हो जाता है। डियर स्टूडेंट, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि निम्न वायुदाब, जैसे आप एक एग्जांपल देंगे कि जैसे कोई चीज़ गर्म होती है, मान लीजिए कोई चीज़ है और गर्म जब होती है तो वो गर्म होने के पश्चात ऊपर उठती है। जैसे वायु गर्म होने के पश्चात क्या होती है? ऊपर उठती है। तो ऐसे स्थिति में नीचे का जो क्षेत्र होता है यहाँ पे निम्न वायुदाब, जब वायु कम होगी तो स्वाभाविक है निम्न वायुदाब, प्रेशर कम होगा और ऐसी स्थिति में निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनेगा। अब कहते हैं जब कोई स्पेस होता है तभी वहाँ भरने के लिए अगल बगल की जो वायु है वो आगे भागती है। कोई भी खाली रिक्त स्थान होगा तो रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए सभी लोग बैठना चाहते हैं। जैसे कोई जगह है खाली तो सब वहाँ पे बैठना चाहते हैं। तो वैसे वायुदाब जो है, जब कोई जगह स्पेस खाली होगा तो जो दूसरे जगह की वायुदाब, अधिक वायुदाब का जो क्षेत्र होगा वहाँ से वायु प्रेषित होकर किधर आएगी? जहाँ पे निम्न वायुदाब है। तो ऐसे स्थिति में क्या होता है कि यहाँ पे जब वायु गर्म होती है तो वायु गर्म होने के पश्चात क्या होती है? ऊपर उठ जाती है। और वायु जब ऊपर उठ जाती है तो यहाँ पे स्थलीय क्षेत्र में क्या होता है? निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है, निम्न वायुदाब। अब निम्न जब वायुदाब होगा तो स्वाभाविक है जहाँ पे अधिक वायुदाब होगा वो किधर भागेगा? निम्न वायुदाब की ओर भागेगा। तो यही कारण है कि जब यहाँ पे परिणाम स्वरूप क्या होता है? स्थलीय भाग के आंतरिक क्षेत्रों में निम्न वायुदाब का क्षेत्र विकसित हो जाता है। और निम्न वायुदाब का जब क्षेत्र विकसित होता है तो स्थितियाँ क्या परिवर्तित होती हैं कि समुद्री क्षेत्रों में उच्च वायुदाब का क्षेत्र होता है। तो समुद्री क्षेत्रों में क्या होता है? स्थलीय क्षेत्र में यहाँ पे ग्रीष्म काल में जब निम्न वायुदाब का क्षेत्र होगा, क्यों? क्योंकि वायु गर्म होकर जब ऊपर उठेगी तो ऐसे स्थिति में यहाँ पे रिक्तता बनेगी, निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनेगा। और ऐसे स्थिति में जहाँ पे उच्च वायुदाब का क्षेत्र है वहाँ के पौने किधर भागेंगी? निम्न वायुदाब की ओर भागेंगी। तो ऐसे स्थिति में क्या होता है कि ग्रीष्म काल में जब स्थलीय क्षेत्र में निम्न वायुदाब विकसित होता है और समुद्री क्षेत्रों में उच्च वायुदाब का क्षेत्र होता है, तब समुद्री जो पवनें हैं वो किधर भागती हैं? गतिशील किधर होंगे? स्थल की ओर गतिशील होंगे। और इस तरह से शीत ऋतु में ग्रीष्म काल में पवनें किधर भी चलने लगती हैं? समुद्र से स्थल की ओर। तो इसका आंसर है कि ग्रीष्म काल में क्या होता है? पवनें जो होती हैं गर्म होके ऊपर उठती हैं और स्थलीय क्षेत्र में निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। और इसके विपरीत जो है, जो समुद्री क्षेत्र है वहाँ पे क्या होता है? उच्च वायुदाब का क्षेत्र होता है। तो ऐसे स्थिति में पौने जो है निम्न वायुदाब की ओर भागती हैं। तो इस तरह से पौनों की गति ग्रीष्म काल में किधर हो जाती है? समुद्र से स्थल की ओर हो जाती है। तो इस तरह से जब समुद्र से स्थल की ओर हो जाती है तो पौने जो है स्थल की ओर चलने लगती हैं। और इसी के कारण चूँकि उसमें नमी होती है और धीरे धीरे पूरे भारत में जो है वर्षा करती हैं। तो इसका ये कारण है वायुदाब का क्षेत्र होने के कारण। अब इसके विपरीत स्थिति क्या बनती है?
समुद्री पवनें समुद्र से स्थल की ओर गतिशील ग्रीष्म काल में तो हो जाती हैं, लेकिन शीत ऋतु में स्थिति इसके क्या होती है, विपरीत होती है। तो शीत ऋतु में क्या होता है कि जो पवनें हैं वो स्थल से समुद्र की ओर गतिशील होती हैं। तो शीत ऋतु में जस्ट उल्टा हो जाता है और पवनें किधर चलने लगती हैं, स्थल से समुद्र की ओर चलने लगती हैं। तो मानसून फिर धीरे धीरे क्या होने लगता है, लौटने लगता है। जैसे देखा होगा आपने, शुरू में बारिश होती है, बहुत तीव्र होती है, धीरे 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 जब लगातार 2 महीने 3 महीने बारिश होती है, लेकिन जब पवनों की दिशा में परिवर्तन हो जाता है तो मानसून लौटने लगता है, वर्षा कम होती है। तो इस तरह से पवनों की गति के कारण भी भारतीय जलवायु प्रभावित होती है। और इसके वायु का जो परिवर्तन है, गतियों का जो परिवर्तन है, उसका यही कारण है कि ग्रीष्म ऋतु में स्थल क्षेत्र में निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनता है और समुद्री क्षेत्र में उच्च वायुदाब का क्षेत्र बनता है, जिसके कारण समुद्री पवनें जो हैं समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं। तो इस तरह से आपने आज के वीडियो में अध्ययन किया कि ग्रीष्म काल में या भारतीय महाद्वीप में वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन कैसे होता है, इसका क्या स्वरूप है। तो किस तरह से वायुदाब, उसका तापमान और गतियों की दिशा में परिवर्तन सब एक दूसरे पे परिवर्तित होते हैं, निर्भर हैं, कैसे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। निम्न वायुदाब का क्षेत्र उच्च वायुदाब का क्षेत्र कैसे परिवर्तित हो जाता है और इसका असर कैसे पवनों की गति और दिशा पे पड़ता है। तो इस तरह से आज के वीडियो में आपने इस विषय वस्तु का अध्ययन किया। अगले वीडियो में नए विषय वस्तु प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।